भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। कांग्रेस मुख्यालय में हुआ पाप। वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। का वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। का अटल जी का भाव राष्ट्र प्रथम था। इरादों के प्रति बेहद अटल थे अटल जी। कल पूरे देश में लॉन्च होगा ELC 2.0। पटना से पूरे देश में CC ज्ञानेश कुमार करेंगे लॉन्चिंग। झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। रात 9 बजे का वक्त है और आप नजर डालते हैं देश दुनिया की उन 4 बड़ी खबरों पर जिन्होंने आज सियासत से लेकर के सड़क तक हलचल बढ़ा दी है और मचा दी है। सबसे पहली बड़ी खबर सियासी खबर है। वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पर अमित शाह ने बड़ा हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को रोक दिया गया। शाह ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ना देश का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की है। यानी वंदे मातरम को लेकर के सियासी संग्राम अब तेज हो गया है। अब चलते हैं लखनऊ दूसरी बड़ी खबर पर, जहां अटल स्मृति संध्या में अटल जी के विचारों को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करके दीप प्रज्वलित किया। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी के लिए राजनीति सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का जरिया था। उन्होंने हमेशा दिल से ऊपर देश को महत्व दिया और उनका भाव राष्ट्र प्रथम था। अब बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी खबर, बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि कल नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा कल दोपहर 12 बजे संभव है। जो पुख्ता सूत्रों ने जानकारी हमें दी है। नई टीम में कई महिलाओं और युवा चेहरों को मौका मिलने की भी चर्चा है। यानी बीजेपी इस पर मंथन कर चुकी है कि इस बार जो नई टीम नितिन नवीन की होगी, नितिन नवीन खुद एक युवा है और युवा की टीम युवा होने वाली है। जी हां, महिलाओं को भी इसमें जगह मिलेगी। आइए अब चौथी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रांची पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं नजर इस बात पर है कि बीजेपी की नई टीम में किन चेहरों को जगह मिल सकती है। इस पर भी सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि युवाओं को जगह मिलेगी, महिलाओं को इस बार जगह बीजेपी दे सकती है। तो कौन होगा, कौन होंगे वो बड़े बड़े चेहरे जिनको बीजेपी नई टीम में शामिल करेगी। आइए चौथी बड़ी खबर जिस पर देश की नजर है, दुनिया की नजर है। रांची में छात्रों का लगातार 22 दिन से चल रहा यह आंदोलन। अब झारखंड से छात्रों के आंदोलन की जो खबर आई है, प्रदर्शन तेज होने की खबर है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया है। आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने 18 अगस्त तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है और 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान किया गया है। छात्रों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी। छात्रों का अब यह कहना है कि अब बात होगी तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर। छात्रों का यह कहना है कि बहुत इंतजार हो गया। विस्तार से आइए खबरों पर नजर डालते हैं। वंदे मातरम को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम का गायन रोक दिया गया है और कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है।
अमित शाह ने कांग्रेस पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को इस मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की एकता, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा एक बार सुनिए। 80 मित्रों, कल 15 अगस्त 80वां स्वातंत्र दिवस हम सब ने देखा। बड़ा भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ था, मगर इस बार एक परिवर्तन था और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो दो शब्द, एक गान के दो शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। आइए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत से आखिर आपत्ति क्यों है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने रवैये से देश और संविधान के प्रति अनादर की सोच को उजागर कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश हित की बात होने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। बीजेपी ने कांग्रेस के रुख को दिमागी नक्सल की सोच का सबूत करार दिया है और कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। खड़गे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका। जब जितने वंदे मातरम पर सियासी घमासान लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। अटल स्मृति संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन, एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अटल स्मृति संध्या पर एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे कार्यक्रम में। अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी का भाव राष्ट्र प्रथम था। अटल जी ने देश हित में निर्णय लिए, दल से ऊपर देश को महत्व दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की स्मृतियों को नमन है। इरादों के प्रति बेहद अटल थे अटल जी। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की जो बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है, बता दें आपको कि कल 12 बजे नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई युवा टीम की घोषणा कल हो सकती है। नई टीम में कई महिलाओं को भी मौका मिल सकता है और युवाओं को भी मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप तक पहुंचा दें कि कल ही नितिन नवीन की नई टीम का कल ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो ये भी खबर है कि इस टीम में महिलाओं को और युवाओं को बैलेंस बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी जगह दे सकती है। कई युवा चेहरे जो इसमें शामिल हो सकते हैं और ये विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो विजन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और ऐसे में आप देखिए पूरी बीजेपी युवा है। खुद नितिन नवीन एक युवा है और ऐसे में उनकी पूरी टीम युवा भी होने वाली है और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में जो नई टीम होगी उसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बराबर तौर पर सुनिश्चित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए मंथन हो चुका है, कई दिनों से मंथन हो रहा है और जो खबर हम तक पहुंच रही है कि कल इस पूरे मंथन पर, पूरे अटकलों पर विराम लगने वाली है और कल ही नए टीम की ऐलान घोषणा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब झारखंड चलेंगे। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर के छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। रांची में प्रदर्शन के बाद आज राज्य के सभी जिलों में छात्र प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखिए जरा, छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर दी है। छात्र अब कह रहे हैं कि अब बात होगी तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर बात होगी, इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इससे कम वो बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज आप सोचिए 22 दिन हो गए छात्रों को आंदोलन करते हुए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार की चुप्पी क्या कहती है, इस पर आक्रोशित छात्र लगातार और भी आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब छात्रों का यह कहना है कि 20 अगस्त को हेमंत सोरेन यानी कि सीएम आवास का वो घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया है, 18 अगस्त तक उनकी बातों को सरकार माने, नहीं तो 20 अगस्त को सीएम आवास का वो घेराव कर देंगे। ऐसे में एक चेतावनी भी दी गई है हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों द्वारा। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। देखिए किस तरह से छात्रों पर पहले प्रहार किया गया, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो जो आंसू गैस के गोले थे वो भी एक्सपायर्ड गोले छोड़े गए और उसका दुष्प्रभाव आप देखिए छात्रों पर क्या पड़ा होगा। तीसरी जो तस्वीर है, छात्रों पर वाटर कैनन से किस तरह से अटैक किया गया, छात्र वहां पर डटे रहे और लाठीचार्ज उसके बाद कर दी गई। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए।
अस्पताल पहुंचाया गया छात्रों को। कई छात्र लहूलुहान हो गए, लथपथ हो गए खून से, और उसके बाद छात्रों का यह गुस्सा एक बार फिर से उबाल पर है। छात्र अब कह रहे हैं कि अल्टीमेटम है हेमंत सोरेन सरकार को 18 अगस्त तक का। 18 अगस्त तक अगर हेमंत सोरेन सरकार उनकी मांगों को, पूरे मांगों को पूरा नहीं करती है तो 20 अगस्त को फिर से वही तस्वीर होगी कि सीएम आवास का घेराव छात्र करेंगे। पूरे झारखंड से छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और उसके बाद बात होगी तो सिर्फ हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर होगी। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से छात्र आंदोलन रत हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार चुप्पी साधे बैठे हुए छात्रों की बातें मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों का यह प्रदर्शन और उग्र होते हुए नजर आ रहा है। छात्रों ने अब ऐलान भी कर दिया है कि अब सिर्फ रांची तक ये जो आंदोलन है वो सीमित नहीं रहेगा। अब रांची से झारखंड के सभी जिलों में यह प्रदर्शन गूंजेगा और झारखंड के सभी छात्र एक साथ सड़कों पर निकल करके हेमंत सोरेन सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे और वही अब अल्टीमेटम के रूप में दिखने लगा है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल यात्रा निकाल करके विरोध जताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन बीच में रुकवाया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी ने दावा किया कि यह सब सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ है और कांग्रेस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को सफाई नहीं बल्कि देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने साफ कहा कि वंदे मातरम का अपमान देश की 140 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसे जन आक्रोश के रूप में लेकर चल रही है। बीजेपी द्वारा जगह जगह इस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की स्थापना के समय से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कांग्रेस के चाल चरित्र से 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, उस समय से कांग्रेस ने देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा काम किया, हमेशा गद्दारों का साथ दिया। वही आज जो विभाजन, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसकी जो नींव थी वह भी मुस्लिम लीग ने डाली थी। 27 जुलाई 1937 में जब ये गायन हुआ वंदे मातरम का, तब भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 15 अक्टूबर को आते आते जिन्ना ने कहा कि अगर इसमें ये हिंदू देवियों का अगर गायन होगा तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। और 1940 तक आते आते इस वंदे मातरम गायन का पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किया है, सनातन के विरोध में रही है। कांग्रेस की हत्या, जो पूरी कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और 140 करोड़ देशवासियों से माफी को जो हमारा राष्ट्र गीत है उसको बंद करा रही थी। उनकी पार्टी का चरित्र इस बात में दिखता है, उनका दोहरा चरित्र। मैं कहता हूँ पार्टियां, राजनीति सब चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। वो राष्ट्रगीत को नहीं मान रही है। उससे पहले अभी आपने देखा 6 महीने पहले वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, जब उनको मालूम है कि लोकसभा में हमारा ये बिल पास हो चुका है और ये कानून बन चुका है, उसी कानून का उल्लंघन वो कर रही है और अपने मन से साफ, आपने सबने हमने देखा कितना बड़ा उल्लंघन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर जिला मिलकर आज हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने वंदे मातरम गीत का हमने गायन किया है और इस बात को याद दिलाया है कि अगर आप अगली बार अगर वंदे मातरम गीत का अगर वो करेंगे तो हम इस प्रकार आक्रोश करेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि देश में पार्टियां, राजनीतियां अलग रहेंगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। आइए बढ़ेंगे आगे। अब खबर यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में 12 घंटे चले विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 13 वांछित वारंटी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत कोतवाली शहर से 1, पडरी से 5, चुनार से 2, लालगंज से 1, राजगढ़ से 1, जमालपुर से 2 और हालिया से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आरोपियों के मुताबिक अभियान का उद्देश्य अपराध की रोकथाम के साथ वांछित और वारंटी आरोपियों की धरपकड़ करना है। जनपद मिर्जापुर में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 12 घंटे के इस अभियान में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वारंटी एवं वांछित अभियुक्त हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।
और बढ़ेगा यूपी मिर्जापुर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने नगर क्षेत्र के प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है और सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने बरियाघाट, नटवा और मुहकुचवा, तिराहा समेत कई स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वासलीगंज चौराहे पर एसपी ने कांवड़ियों को पानी और खाद्य सामग्री वितरित की। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका उत्साह बढ़ाया और यात्रा के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी है। सभी हमारे कांवड़ यात्री हैं वो प्रमुख रूप से बरियाघाट जो कोतवाली शहर में पड़ता है उससे जल लेते हैं और उसके बाद अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं। उनके सुगम आवागमन के लिए शहर में जगह जगह पर ड्यूटी पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके साथ घाट पर भी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जिसमें गोताखोरों की टीम और जो हमारी फ्लड पीएसी की टीम है उसको भी लगाया गया। जो पुलिस विभाग है उसकी तरफ से जो आने जाने वाले जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके सुगम आवागमन हेतु कुछ रिफ्रेशमेंट्स और पानी इत्यादि उनके लिए रखा गया है और हमारा प्रयास है कि वो अपनी जो यात्रा कांवड़ यात्रा उसको सकुशल संपन्न करें और इसके लिए सभी जगह पर जो भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। यूपी बदायूं के समरेर ब्लॉक स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, तभी सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 छात्राओं को उपचार के बाद डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है, जबकि 2 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने गर्मी के साथ भोजन से परेशानी की आशंका जताई है। मामले की सूचना पर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने विद्यालय पहुंचकर के जांच शुरू की है। जिलाधिकारी ने भी पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभिभावकों ने भोजन और मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। तो यूपी बदायूं में 6 मैं यहाँ पे आया तो 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी, ठीक है। एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए और मैंने पूछा वार्डन से जी मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रहे हैं कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब हो नहीं सकती है, अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। वो बता रहे थे, यहाँ कई भाई लोगों से बात की मैंने, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और भी लोगों से बात की, तो कह रहे हैं रोज 4-5 बच्चे ऐसे रोज आते हैं कंडीशन में। बच्चों ने घबार खा लिया, बीपी सब सही है, उनको चेक लिया है तो उनको रेफर कर दिया। मेरे साथ यहाँ लेके आए 3 से 2 सही हो गई है और 3 से ठीक है। मेरा नाम लुकमा राम है, मेडिकल ऑफिसर हूँ सीएससी समरेर पे, ठीक है। बच्चे 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे, सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है। यहाँ आगे एबीसी मैनेजमेंट हो गया उनका। 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेज दिया गया। प्रतिदिन नहीं आते बच्चे, वीक में एक आधी बार ऐसा मान लो आ जाते हैं। बढ़ेंगे आगे। यूपी के बिजनौर की चांदपुर की नगर पालिका परिषद में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नगर पालिका अध्यक्ष जीनत पठान, अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना और अध्यक्ष जनप्रतिनिधि शेरबाज पठान ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर की है। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का पूर्ण गायन भी किया गया। अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं शेरबाज पठान ने कहा कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। समारोह में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और सभासद भी मौजूद रहे। यूपी के महाराजगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को बच्चों की थाली में मरा हुआ एक मेढक मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कक्षा 9 के एक छात्र की दाल में मेढक मिलने के बाद छात्रों ने खाना छोड़ दिया और विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर वाइस प्रिंसिपल दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराया गया। विद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के मुताबिक बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी कराई गई है और फिलहाल सभी छात्र स्वस्थ हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावकों ने भी नाराजगी जताते हुए भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए हैं। जांच के बाद ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार तय होगी। आज सुबह नाश्ते के दौरान हमारे विद्यालय में एक बच्चे ने शिकायत की कि उसके खाने में कुछ मेढक जैसी आकृति की चीज़ है और हम लोगों ने जब पता चला तो हम लोगों ने खाने को चेक किया
और जो उस समय का खाना था वो उसको फिटवा के और नया खाना बनवा के, नया जो सब्जी थी बनवा के बच्चों को सर्व किया। सभी बच्चों ने नाश्ता भी किया है, लंच भी किया है और किसी तरह के हंगामे की बात नहीं है। हाँ, ये ईंधन या ऐसी चीज़ कैसे आई है खाने में, इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसके स्तर से कमी हुई है, कहाँ पे साफ सफाई की कमी रह गई है। और जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा कि साजिश की बात तो नहीं है या कुछ और कुछ तो नहीं है, इसको हम लोग आपको सूचित करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। बढ़ेगा कि यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में 35 वर्षीय मजदूर जगत सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जगत सिंह शनिवार से लापता थे और रविवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने गड्ढे में शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मृतक के कपड़े, मोबाइल, फावड़ा और खुरपा मिले हैं, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे, छोटे बच्चों को छोड़ गए। तो यूपी के अमरोहा में दूसरी इस घटना सामने आई, जहां पर खेत में एक शव बरामद हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। लगातार इस मामले में ग्रामीणों के बीच एक सनसनीखेज एक डर, एक दहशत है। तस्वीरें आपको दिखा दें। ग्रामीणों की भीड़ लग गई, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक दोनों टीम संयुक्त रूप से वहां पर पहुंची और पानी से भरे गड्ढे में मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। और यूपी की बदायूं के बिसौली में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में जमकर हंगामा और आक्रोश दिखा और मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे जाम कर दिया गया। परिजनों द्वारा कोट रतनपुर गांव की महिला को डिलीवरी के लिए सीएचसी बिसौली लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित परिजनों के हाईवे जाम करने से काफी देर तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा करके जाम खुलवाया। मौके पर 2 थानों का पुलिस फोर्स तैनात रहा और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। तो परिजनों का हंगामा, परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।